जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से। ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से उसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो रिसर्च सेंटर है उनमें जो स्कूल्स होते हैं उनकी वैकेंसी है। चलिए डिटेल में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, कितनी वैकेंसी आई हुई है। शिक्षक की वैकेंसी है 27,500 प्रतिमाह है। समेकित समेकित है। 50 ईयर्स मैन, 55 ईयर्स वुमेन, एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद 65 ईयर्स फॉर द रिटायर्ड टीचर्स फ्रॉम द केवीएस, एनवीएस और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का होगा। उसके बाद टीजीटी की टीचर्स की वैकेंसी है 26,250 पर मंथ। उसके बाद सेम वही रिलैक्सेशन एज वगैरह दिया हुआ है। पीआरटी म्यूज़िक टीचर की है 21,250। ये वैकेंसी दी हुई है। वैकेंसी है, ये 5 पेजेस की वैकेंसी है। यहाँ ग्रेजुएशन वगैरह दी हुई है कि आप क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह चाहिए। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी पद के लिए चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन नीचे लिखित विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या नीचे उल्लेखित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा मास्टर डिग्री, बीएड मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड वगैरह होना चाहिए। उसके आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड वगैरह होना चाहिए, मास्टर डिग्री। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर्स की वैकेंसी है। इफ़ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है। कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आपको कहीं से जाके आप अपने घर से भी दे कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपको। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में दक्षता में थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए आपको। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के पास आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन इन ऑल 3 ईयर, जो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स होना चाहिए। जो सोशल साइंस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कुछ दिया है कि हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का कॉम्बिनेशन दिया होता है। एक कॉम्बिनेशन का ग्रेजुएशन करते समय वो सही होना चाहिए आपके पास। हिंदी संस्कृत कम से कम 2 साल किस तरह की पढ़ाई हिंदी या संस्कृत में हुई हो। इसके अलावा मैथ्स और फिज़िक्स क्या है। स्पेशल एजुकेटर की भी उन्होंने दी है क्वालिफिकेशन वगैरह की क्या है, बीएड किसी मान्यता प्राप्त विषय में स्नातक की डिग्री। उसके बाद स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, संभालने के लिए आपके पास वो होना चाहिए, पर्याप्त क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी पेट मतलब ये आपका फिजिकल एजुकेटर टीचर का है। ये मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा तो इन्होंने और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं दी। हाँ, पीआरटी की क्वालिफिकेशन आपके पास आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बाल वाटिका टीचर्स के लिए इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष नर्सरी शिक्षक शिक्षा मीन्स आपके एनटीटी होना चाहिए। 12th के बाद एनटीटी होना चाहिए, या फिर बीएड अगर आपने कर रखी है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचिंग एजुकेशन, कहीं से भी नर्सरी के लिए भी कर रखी है तो वो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इंग्लिश एक होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन है द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ टेस्ट। बस ये जो एग्ज़ाम लेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू से 50 मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट 1.5 आवर का होगा। जो वहाँ से सेलेक्ट होके आएंगे फिर वो रिटर्न एग्ज़ाम देंगे। वो टीचर्स रिटर्न एग्ज़ाम देंगे।
उसके, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखिए, स्किल टेस्ट फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द रिटन एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे एज अ वैकेंसी ऑफ ए ई सी मीन्स ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि आपको कब कब इंटरव्यू देना है। लिखित परीक्षा की तिथि और कौशल परीक्षा की तिथि और समय। टीजीटी के लिए 27 अगस्त और 28 अगस्त आपको एग्ज़ाम देना है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू वगैरह जो भी लेंगे वो होगा। बाल वाटिका के लिए भी दिया हुआ है, पहले रिटन टेस्ट ले लेंगे, रिटन टेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे। सेम यही पीजीटी या पीआरटी के लिए भी दिया हुआ है। शाम तक रिज़ल्ट 27 के शाम तक रिज़ल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, तो वही लोग जो इनका रिज़ल्ट आएगा वो नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसके अलावा तो आपको फॉर्म इन्होंने दिया है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध गूगल फॉर्म के जरिए लिखित परीक्षा से पहले अपना पंजीकरण करा लें। मीन्स एग्ज़ाम देने से पहले इनका साइट पे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में अपना आप सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ भर के एक रजिस्ट्रेशन करा के रख ले, ताकि आपको इंटरव्यू देने जाते समय आपको कोई परेशानी ना हो, रिटर्न एग्ज़ाम देते समय कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम में आपको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। बस इतना ही। ये 5 पेजेस का पूरा डिटेल है। वैकेंसी आई कहाँ से है? वैकेंसी आई हुई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेजेस, अणुशक्ति नगर मुंबई से आई हुई है। अणुशक्ति नगर मुंबई से आई हुई है। मीन्स अच्छी वैकेंसी है। अगर ये आप करते हैं टीचर्स को, तो ये टीचर को कंटिन्यू भी करते हैं, और यहाँ होने का मतलब है आपके पास एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, आपके करियर में एक अच्छा क्या अचीवमेंट जैसा ऐड होना। अगर आप इसके आसपास पढ़ते हैं, इस जगह के आसपास पढ़ते हैं, तो ज़रूर आप जाके इसके लिए अप्लाई करें और एक बार इंटरव्यू देख के देखिए, रिटन एग्ज़ाम दे के देखिए कैसा होता है इनका इंटरव्यू। क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर रख रहे हैं तो ये ज़रूर उन टीचर्स को आगे कंसीडर करेंगे। क्योंकि एक बार ट्रेनिंग देने के बाद ये दोबारा बार नए टीचर तो अपॉइंट करेंगे नहीं, तो उन्हीं टीचर को नेक्स्ट ईयर भी कंसीडर करना चाहेंगे। अगर एक साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा लिया तो आपको ही नेक्स्ट ईयर वो कंसीडर करेंगे। और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है तो सैलरी भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि इतने पे ही सैलरी रहेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। ओके, इसकी ऑफिशियल साइट देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है इसकी ऑफिशियल साइट, एटॉमिक ऊर्जा शिक्षण संस्थान, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी। इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट। ये देखिए थर्ड ऑप्शन ही दिया हुआ है रिक्रूटमेंट, यहीं पे मिलेगा हमें। ये देखिए रिक्रूटमेंट करते ही यहाँ नोटिस है, नोटिस इन्फॉर्मेशन में पहला ही दिया है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रेफरेंस, यहाँ दिया हुआ है। इसको हमें यहाँ पे करेंगे तो आपको सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। और जो गूगल फॉर्म दिया हुआ देखिए वो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये यहाँ पे वो गूगल फॉर्म दिया है। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको भर कर और भेज सकते हैं। देख लेते हैं ये गूगल फॉर्म कैसा है, क्या क्या है डिटेल वगैरह। ये फॉर्म गूगल फॉर्म नहीं है, ये एक PDF फॉर्म है। गूगल फॉर्म की लिंक शायद अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया है, अगर अपलोड कर देते हैं तो मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के बता दूंगी। ये PDF फॉर्म है, PDF फॉर्म को डाउनलोड करके इसको अपने साथ उस दिन लेके जाना है।